हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई 2025 में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। वैसे तो मैं ये दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये है कि थोड़ा एनालिसिस किया, देन उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाई है। तो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वैसे पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कट ऑफ तो मैं अभी तुरंत बता दूँ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, फिर आपको लगेगा ये कट ऑफ ऐसे कैसे जा सकती है, कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे आपने और भी वीडियो देखी होगी जो चैनल पे लोगों ने अपलोड करी है, तो आपको देख के खुद ही आइडिया लग गया होगा कि लोगों ने कट ऑफ कैसे बनाई है विदाउट एनी एनालिसिस। उन्होंने जस्ट वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाई है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे ऐसी अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 PDF दिखाना चाहूँगा, उन तीनों PDF के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका ये PDF देखिए। तो दोस्तों ये जो PDF है ये आपके एम्स सीआरई 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसके रिज़ल्ट से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं रिज़ल्ट आपका 15/3/2025 को अपडेट कर दिया गया था। 15 मार्च को आ गया था रिज़ल्ट, और इसमें उन्हीं का रिज़ल्ट है दोस्तों जो क्वालिफाई हुए थे। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, रोल नंबर है, मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं और उनकी रैंक कितनी है, कौन सा जेंडर है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी। दूसरी जो काम की बात है दोस्तों मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो PDF थी इसमें बेसिकली उन्हीं का था जो क्वालिफाई हुए थे, और 8 टाइम्स लोगों को इनको क्वालिफाई किया गया था। जितनी कैटेगरी की सीट थी उसके 8 गुने लोगों को क्वालिफाई किया गया था। सपोज दैट कैटेगरी सीट 10 है तो 80 लोगों को इसमें क्वालिफाई किया गया था। ये पहला PDF है दोस्तों। दूसरे PDF की हम बात करते हैं। जो दूसरा PDF है, दूसरा PDF है, अभी जो आपने PDF देखा वही है, बट वो रैंडमली अरेंज था। यहाँ पे प्रॉपर रैंक के वाइज और मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए उसके वाइज ये PDF है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसकी फर्स्ट रैंक है वो UR कैटेगरी का था और उसके 311 मार्क्स थे। ऐसे दो का सेकंड रैंक का 307 नंबर था, थर्ड रैंक का 295, ऐसे करके आप 20 वाले का देख सकते हैं। 15 वाले का जो ऑल इंडिया रैंक जिसकी 15 थी उसके 275 मार्क्स थे। ऐसे करके आप जितने भी बच्चे थे अकॉर्डिंग टू रैंक, जैसे 25 का आप देख सकते हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 25 है, उसके 268 मार्क्स हैं, EWS कैटेगरी का है। ऐसे करके यहाँ पे पूरे रैंक वाइज ये PDF पूरा अरेंज है, आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पे भी। अब मैं UR की बात कर सकता हूँ। यहाँ UR पे देखो, जिसकी UR में 20 रैंक है उसके ऑल इंडिया रैंक 43 है, बट उसका ओवरऑल 260 मार्क्स है। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आपका क्या रोल है, अभी जस्ट आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि फेक वीडियो बनाई है, बिना एनालिसिस की बनाई है। ऐसे आप UR का देख सकते हैं। UR में अगर किसी की 60 रैंक है UR में और उसका 170 मार्क्स है 235 में, तो जितने लोग UR में फिल हुए थे, जितने कैंडिडेट ने UR से फॉर्म भरा था, तो उसकी UR में, जैसे यहाँ पे आप ST का देख सकते हैं, ऐसे ST में देख सकते हैं जिसकी फर्स्ट रैंक है ST कैटेगरी में, उसके कितने मार्क्स हैं 124, उसके ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन ST में उसके फर्स्ट रैंक है। ठीक है, और ऐसे आप SC का देख सकते हैं, SC में जिसकी फर्स्ट रैंक है उसके ऑल इंडिया रैंक 31 है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये सारे वीडियो हैं, मतलब जो अभी सारे PDF हैं कैटेगरी वाइज सारे PDF हैं। ये सारी PDF मैं मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है। ऐसे आप EWS को देख सकते हैं। EWS में जिसकी रैंक फर्स्ट है उसके ऑल इंडिया रैंक 6 है, लेकिन उसमें OBC में जिसकी फर्स्ट रैंक है उसके ऑल इंडिया रैंक 3rd है, लेकिन उसके 295 मार्क्स है। OBC में सेकंड है तो ऑल इंडिया रैंक 4 है, लेकिन उसके ऐसे करके मैंने यहाँ पूरा बनाया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, जैसे किसी का अगर रैंक 90 है तो उसके कितने मार्क्स हैं, कितनी रैंक है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा PDF इसी बेस पे है। अब इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी कैटेगरी वाइज रैंक बताऊँगा वहाँ ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैटेगरी वाइज क्या रैंक, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या स्कोर है। ठीक है, तो ये PDF इसके बारे में था। अभी आप थर्ड PDF आप देखेंगे। तो दोस्तों ये जो थर्ड PDF है इसमें उन बच्चों के नाम है, उन कैंडिडेट के रोल नंबर है जो सेलेक्टेड हुए हैं, उनकी रैंक कितनी थी, किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं और ऑन मेरिट सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। इसके पहले क्वालिफाइंग वाली लिस्ट थी दोनों, वहाँ पे कौन बच्चे क्वालिफाई हुए, इसमें उन बच्चों का नाम है जो सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, उनको DB के लिए बुलाया गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी कैटेगरी क्या है, उनके रैंक क्या है, वो किस बेस पे सेलेक्ट हुए हैं, कैटेगरी के बेस पे सेलेक्ट हुए हैं कि ऑन मेरिट के बेस पे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये 3 PDF आपने देखी, जिसमें पहले मैंने रैंक के वाइज बताया कि कितना रैंक था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दोस्तों सीट मैट्रिक्स की। तो AIMCI 2024 में जो सीट थी लगभग दोस्तों 169 थी, जिसमें UR की 87 पोस्ट थी, OBC की 21, EWS की 14, ऐसे और भी पोस्ट थी जो वो SC ST की थी। ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे लिया है कि जो 2024 में ऑन मेरिट सेलेक्ट हुए थे दोस्तों, EWS के 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, OBC के 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, SC के 2 कैंडिडेट। मतलब इन 2 ऑन मेरिट सेलेक्ट हुए दोस्तों, इन्होंने UR की सीट पे सिलेक्शन लिया। जैसे अगर EWS की 10 सीट थी तो वहाँ पे 10 कैंडिडेट और आ गए EWS के, क्योंकि वो 10 कैंडिडेट चले गए UR के बेस पे। ऐसे OBC की अगर मान लो जितनी OBC की 21 सीट थी तो उसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 21 तो OBC के सेलेक्ट होंगे, उसके अलावा 25 कैंडिडेट और सेलेक्ट हुए, जो किस पे सेलेक्ट हुए, UR पे सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कैटेगरी की सीट जितनी होगी तो उससे एक्स्ट्रा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे कैटेगरी की, क्योंकि उसमें कई सारे कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन मेरिट UR पे सेलेक्ट होंगे। ऐसे ही अगर मैं AIMCI 2024 की बात 25 की बात करूँ, जो अभी करंट वैकेंसी चल रही है, इसमें दोस्तों टोटल सीट है 312। अब इसमें मैंने 2 कैटेगरी डिवाइड करी है। एक डिग्री पे के लिए कितनी सीटें हैं, तो आपको पता है ESIC में जो है, ESIC की बात ना करें, अगर जो हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वो सभी जगह वैलिड है। ठीक है, लेकिन हमारे जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं वो केवल ESIC के लिए वैलिड है, वो एम्स में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी वाइज मैंने ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो UR में आप देख सकते हैं डिग्री के लिए 109 पोस्ट है, डिप्लोमा 37। अब डिप्लोमा के लिए तो दोनों पोस्ट होंगी ना, 109 और 37 मिला के, क्योंकि वो एम्स में भी जा सकते हैं और ESIC में जा सकते हैं। ऐसे आप OBC में देख सकते हैं 53, फिर डिग्री के लिए 33, ST का 25, डिप्लोमा 3। ठीक है, तो ये पूरा आप सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देख लिया आपने। अभी हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर कैटेगरी में एम्स में या ESIC में लास्ट रैंक कौन सी थी जिस पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो जैसे UR की बात करें तो एम्स में जो बच्चा गया था UR कैटेगरी से, वो उसकी रैंक थी 166। मतलब इससे आप ये गेस कर सकते हैं कि मे बी वो बच्चा डिप्लोमा करा होगा। ठीक है, ऐसे जो ESIC में रैंक थी उसकी रैंक थी 74। लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था UR से, ठीक है, उसकी रैंक थी 74। और उसके मार्क्स कितने थे दोस्तों, मार्क्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, मार्क्स उसके 250 थे। ऐसे OBC कैटेगरी से जो एम्स में बच्चा सेलेक्ट हुआ था उसकी रैंक थी 175। और ये जो रैंक है सर दोस्तों, ये ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो OBC में बच्चा सेलेक्ट हुआ था उसकी रैंक थी 175, एम्स में मार्क्स थे 235। ऐसे ESIC में रैंक 83, मार्क्स 248। अभी दोस्तों इसका आगे क्या यूज है वो पता चलेगा आपका। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं। ऐसे SC में जो रैंक थी दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी पीछे तक गई है, रैंक 368, मार्क्स 217। आप यहाँ मार्क्स भी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जो लोग बोल रहे हैं ना 280, 290, आप पिछली बार का ही डाटा देख लो, पिछली बार का आपको पेपर पता है, फिर भी ये इतने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हुआ, तो 280 कैसे हो सकता है। सेम ऐसे SC का है, आप EWS का भी देख सकते हैं कितनी रैंक है, कितने मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट प्रॉपर एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ पे फाइनली बात करूँगा कट ऑफ की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी में टोटल कितनी सीट है UR की, जिसमें बैचलर और डिप्लोमा मिला के, जिसमें बैचलर एलिजिबल है उसमें 109 और वहाँ पे डिप्लोमा भी एलिजिबल है, और 37 सीट ऐसी है जहाँ पे बैचलर एलिजिबल नहीं है, ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है। तो ये मिला के 146 सीट है। 146 सीट है। पिछली बार लगभग 37 बच्चे 2024 में 87 में 37 बच्चे ऑन मेरिट चले गए, तो UR की उतनी सीट तो कट गई ना। तो अगर हम 146 में एक्सपेक्टेड मान के चले तो 55 बच्चे ऑन मेरिट पे जा सकते हैं, मतलब अदर कैटेगरी वाले, चाहे EWS के हों, चाहे OBC के हों, चाहे SC के हों, तो ऑन मेरिट पे जाएंगे। तो 146 में तो सीट कम होगी ना, तो इसी हिसाब से जो आगे की कट ऑफ सेट होगी। तो जैसे मान लो बात करो, जो अभी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करी दोस्तों, वो एम्स में 236 था, UR में, ESIC में 250 था। तो इसके बेस पे, और दूसरा आपको पता है इस बार का जो पेपर था वो ना तो इजी था, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं दोस्तों। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई था। लास्ट टाइम पे 87 पोस्ट थी UR की, अभी 146 पोस्ट हुई है। तो इस अगर मान लो आप लास्ट ईयर जो बच्चा वो 236 पे सेलेक्ट हो रहा है, तो उससे 15-20 नंबर तो कम ही जाएगा ना। तो इस हिसाब से मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेट करी है दोस्तों UR की, वो मेरे अकॉर्डिंग है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डाटा एंड करंट एग्ज़ाम
स्टेटस, मतलब इस बार का करंट एग्ज़ाम कैसा गया, तो वो 215 to 220 इतनी जा सकती है। ऐसी कैटेगरी की सीट की बात करी दोस्तों तो 53 सीट्स जो हैं वो आपके बैचलर के लिए 13 66 सीट हुई। अब मान लो 66 थी तो जो 66 सीटें हैं, 66 सीट है, ये तो ओबीसी के कैंडिडेट जाएगा ही जाएगा, लेकिन ओबीसी के और कैंडिडेट जो जाएंगे वो यूआर से सेलेक्ट होंगे। मतलब अब लास्ट टाइम 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, कितनी सीट में, 87 सीट्स में, तो इस बार तो 146 सीट है यूआर की। तो एक्सपेक्टेड ये है कि हो सकता है 35 से 40 बच्चे और भी जाएँ, 30 से 35 बच्चे, तो ये 66 में आप 35 और ऐड कर दो तो वो पहुंच जाता है लगभग 100 के पास। इसीलिए यहाँ पे देखिए आप कैटेगरी रैंक मैंने 100 रैंक तक जिसकी ओबीसी में रहेगी उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब कैटेगरी रैंक में जो बच्चा अभी हुआ था सिलेक्शन 2024 में जिसकी 100 रैंक थी उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन जो 100 रैंक पे बच्चा आया था उसके 226 मार्क्स थे। हाँ दोस्तों, जो ओबीसी में जिसकी 100 रैंक थी उसके 226 मार्क्स थे, तो उसके बेस पे जो मैंने कट ऑफ डिसाइड की है ओबीसी की वो 205 से 210। ऐसे मैंने एससी का आप देख सकते हैं, एससी में ओवरऑल 41 सीट है, तो इसमें भी कुछ बच्चे जाएंगे ऑन मेरिट पे, तो लगभग हो जाएगी 45 सीट हो गई। तो 45 पे जो बच्चा आया था 2024 में उसकी 209 नंबर थे, तो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 185 to 190 रह सकती है। इसी प्रकार से अब अगर हम दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ओवरऑल 29 सीट है, तो 29 तो बच्चे ईडब्ल्यूएस के सेलेक्ट होंगे ही। उसके अलावा कुछ बच्चे, जैसे पिछली बार 10 बच्चे ईडब्ल्यूएस के ऑन मेरिट सेलेक्ट हुए थे यूआर पे, तो इस बार मे बी मुझे लगता है कि 15 to 20 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। अब 87 में 10 हो रहे हैं तो 150 सीट में तो इतने हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लो 45 बच्चे ईडब्ल्यूएस के सेलेक्ट होते हैं तो जो 45 रैंक थी बच्चे की ईडब्ल्यूएस में उसके नंबर थे 221। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग अब 20 नंबर तो कम हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, तो 200 से 205। तो ओवरऑल अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, देख सकते हैं आप दोस्तों, यूआर की 215 से 220, ओबीसी की 205 से 210, एससी की 185 से 190 और ईडब्ल्यूएस की 200 से 205। अब ये डाटा मैंने पूरा दोस्तों पिछली बार का सिनेरियो जो रहा है, पिछली बार के कहाँ से कितने पे सिलेक्शन हुआ है, इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहा, लेवल कैसा रहा, आपको पता है पेपर मॉडरेट टू टफ था, टफ बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला सेक्शन जो ईजी था, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन को आपको पता ही है, चौथा पाँचवा ठीक था। ठीक है, तो उसके बेस पे पूरी कट ऑफ तैयार करी है दोस्तों, टाइम लगा है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं। पीडीएफ आप देखना चाहेंगे तो डायरेक्ट आपको एमसीआरई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी पीडीएफ मैंने यहाँ पे, जिस पीडीएफ को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड की है। दोस्तों ये पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये प्रीवियस ईयर के डाटा पे बेस्ड है और इस बार की सीट मैट्रिक्स पे बेस्ड है और इस बार के पेपर लेवल पे बेस्ड है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता दोस्तों, सब गेस करके बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को बताएं कैसे लगी आपको, कमेंट करें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस तरीके की वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।